आप सबको सर्व जातीय मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज आपने चौर साहब का स्वागत किया। आप इकट्ठे हुए आज की इस सभा का आयोजन किया। तो साथी जैलदार जी और सुमित और संजय काफ़ी समय से सर्व जातीय मंच से जुड़े हैं कि आज से 4 साल पहले आदरणीय विजय चौधरी जी ने एक दूरदर्शी सोच के साथ का नाम रखा सर्व जातीय मंच। आप सभी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये अपने नाम से ही परिभाषित है कि आज का जो दौर है एक राजनीतिक दौर में जो आपस में गाँव के अंदर एक राजनीतिक सिस्टम से जातिवाद फैला के आपस में जो हमारा बुज़ुर्गों के टाइम का जो आपसी गांव का बड़ा सुंदर भाईचारा था उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने का जो सिस्टम चल रहा था उस चीज़ को हम बरकरार रखें। ये जातिवाद का जहर आज की हमारी युवा पीढ़ी के अंदर ना पनपे, इसी को सोचते हुए इस मंच का नाम रखा सर्व जातीय। सभी जातियों का, सभी धर्मों का, इसमें कोई पार्टीवादी नहीं, सामाजिक मंच सर्व जातीय। और जब भी हम कोई भी संगठन, चाहे वो युवा क्लब हो, कोई भी संगठन हो, संस्था हो, कुछ आप जो बनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है कि हम किसके लिए और किस फील्ड में हम काम करेंगे। तो आदरणीय चौर साहब कुछ उद्देश्य उस मंच के माध्यम से लेके चले थे कि गाँव के अंदर या शहर के किसी भी वार्ड में कोई गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो कन्यादान के रूप में उस परिवार की मदद करना। नंबर 2, पढ़ने वाला कोई बच्चा है लेकिन आर्थिक तंगी इतनी है कि वो परिवार उसकी फीस भी नहीं दे पा रहा, किताबें खरीद के नहीं दे पा रहा, या स्पोर्ट्स में कोई बच्चा बहुत बढ़िया होनहार है, वो आगे बढ़ सकता है लेकिन उसके अगर समय रहते उसको सही कोचिंग या उसको स्पोर्ट्स मटेरियल अगर समय पे मिल जाए तो वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो चाहे वो खेलने में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की होनहार है, आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो मायूस होकर अगर घर बैठा है तो इस स्थिति में सर्व जातीय मंच उस बच्चे की सपोर्ट करता है कि वो बच्चा आगे बढ़े। नंबर 3, अब आप सभी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हम रोज़ सुनते हैं, देखते हैं कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है, चोरी डकैतियाँ बहुत बढ़ रही है कि जी कहाँ कोई महिला अकेली, उससे कहीं चैन छीन ली, कुछ ये कर लिया, कोई बाइक वाले को रोक लिया, उससे पैसे छीन लिए। कारण कि नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है युवा साथी। हम ये सच्चाई है, कहीं ना हर गाँव में 5-7 साथी ऐसे मिल जाएंगे जो चिट्टे और दूसरे मेडिकल नशे की चपेट में, ये सच्चाई। और वो चपेट में क्यों आ रहे हैं कि बेरोज़गार है युवा साथी, खाली बैठे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बुरी संगत में कहीं 10 दिन बैठेंगे तो वो भी उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। अगर समय रहते, हमारे मंच का ये मंशा रहती है कि समय रहते उन युवाओं के लिए हम कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आगे कौन सी लाइन में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में है तो उसको लिए क्या करना चाहिए, खुद का कोई रोज़गार करना चाह रहे तो उसको किस तरह की ट्रेनिंग दे समय रहते ताकि वो साथी वो उस अपनी लाइन में अपना खुद का कोई रोज़गार कर सके। स्पोर्ट्स के माध्यम से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से कि गांव के अंदर सोशल कार्य है उसमें अगर वो बच्चा इन्वॉल्व रहेगा तो वो बुराइयों से बचेगा। तो इसके लिए भी सर्व जातीय मंच की ओर से नशे के खिलाफ भी हम मुहिम चलाते हैं कि युवा साथियों को समय पे से वो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवा के या जो भी कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उन बच्चों को हम समय रहते सचेत करते हैं। उसके खिलाफ आप सबके सहयोग से हम नशे के खिलाफ भी हमारी मुहिम है। जहाँ भी ज़रूरत होती है युवा क्लब को या युवा साथियों को तो स्पोर्ट्स मटेरियल का यथासंभव हम उसका मदद भी करते हैं मंच के माध्यम से कि वो साथी अपना खेल की ओर ज़्यादा रुचि रखे। और ये सच्चाई कि जो बच्चा खेल में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा जिसका रुचि है और वो उसमें इन्वॉल्व रहेगा तो बाकी दूसरी बुराइयों से वो बचेगा, ये सच्चाई है। मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा अगर वो खेलों में और दूसरे कार्यों में इन्वॉल्व रहेगा। तो लगातार 4 साल से आदरणीय चौर साहब सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और बहुत से यहाँ आपके गोरखपुर में 3 आंगनवाड़ी सेंटरों में ये सच्चाई है कि डिपार्टमेंट ने खुद माना, जो उनके डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं उन्हें खुद फ़ोन करके आदरणीय चौर साहब को बता दी कि आप पहले से सच है फतेहाबाद के जिन्होंने आंगनवाड़ी सेंटरों की सुध ली नहीं, डिपार्टमेंट भी नहीं पूछता। आंगनवाड़ी सेंटर लगभग यहाँ 12 पता नहीं 13 इतने कुछ है यहाँ। हाँ जी 14 है। किसी भी शायद अगर कोई बढ़िया सरपंच हो या कोई गांव में अच्छा
युवा क्लब हो, बढ़िया संगठन हो, तो वो एक सामाजिक के माध्यम से उनकी व्यवस्था कर देते होंगे। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वहाँ बिजली और कोई पंखे की व्यवस्था हो। ये शुरुआत आज ने चोट साहब ने की और 3 पंखे आपके यहाँ गोरखपुर में आंगनबाड़ी सेंटरों में दिए और एक शुरुआत उन्होंने भी सराहा कि सर आप पहले शख्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को सुध लिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी बैठती हैं वहाँ। गर्मी में बुरा हाल हो जाता है, बच्चे बैठ नहीं पाते। और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग का टीटीसी सार, ये पढ़े लिखे साथी है सारे, इनको पता है टीटीसी कभी सारापा जाते हैं तो घोड़ा फार्म और उनके पास एक अपना कृषि इंस्टीट्यूट, मतलब कृषि मंत्रालय का उत्तरी भारत का एक इंस्टीट्यूट है अपने हिसार। उनका है कि कोई भी मशीन अगर कंपनी बनाती है तो उसका टेस्टिंग वहाँ होती है। और युवा साथी और किसानों के लिए वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है कि कृषि के बारे में उनको अच्छी सी जानकारी, कृषि यंत्रों के बारे में अच्छे से जानकारी, उनका वहाँ रहना खाना पीना भी फ्री होता है। कोई खाली युवा साथी है वहाँ ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो उनके बैच लगते हैं, तो वहाँ पूरा ट्रैक्टर की, मशीनों की, जैसी भी कंबाइन, सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी देते हैं। कि कोई किसान है अपना खुद का, अगर उसके पास ट्रैक्टर है, कंबाइन आजकल लगभग 5-7-10 एकड़ वाले भी ट्रैक्टर मिल जाते हैं। और अगर हम बाज़ार से या मिस्त्री से तो बहुत ज़्यादा, 1 साल का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। और वही चीज़ अगर एक युवा साथी, एक परिवार में अगर एक न किसी ने ट्रेनिंग ले ली तो वो सारी की सारी उसकी जो रिपेयरिंग है, सर्विस है, वो अपने आराम से घर कर लेगा। और हर पार्ट को उसको जानकारी है ये चीज़ कितने की और कहाँ मिलेगी। वो ट्रेनिंग भी फ्री है कृषि मंत्रालय के माध्यम से, टीटीसी में वो भी बैच लगते रहते हैं उनके माध्यम से। उनका एक स्कीम थी महिलाओं के लिए, महिलाओं को कृषि यंत्रों की जानकारी 3 दिन की गांव में आके ट्रेनिंग देते हैं। ग्रामीण अंचल है, हम महिलाओं को, बेटियों को 3 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकती, ना भेज सकते हैं, वो गाँव में आके ट्रेनिंग देते हैं 3 दिन की। वो कृषि यंत्र है, छोटा ट्रैक्टर है, बागवानी सब्जी का अगर कोई काम करे, 2-4 एकड़ ज़मीन है तो एक महिला भी, अगर आदमी कहीं प्राइवेट काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या कई बार ऐसी घटना हो जाती है कमाने वाला परिवार में नहीं होता, वो महिला भी आराम से अपने 2-4 एकड़ ज़मीन है वो आराम से अपनी संभाल सकती है। ऐसे कृषि यंत्र है महिलाओं के लिए। और 3 दिन की ट्रेनिंग, 200 रुपये पर डे उनको मानदेय भी है। इसको उनको मिलता है 600 रुपये 3 दिन के, एक सर्टिफिकेट जो उनको मिलता है मंत्रालय की तरफ से। अगर वो महिलाएं वो मशीन खरीदेगी, उसमें चिप्स बनाने की है, मूंगफली छीलने की है, बहुत सी ऐसे मशीनें हैं छोटी छोटी जो महिलाएं अपना खुद का रोज़गार कर सकती है, तो वो 40% छूट पे भी उसको मिलेगा। और ज़रूरी भी है, बहुत सी जगह पर देखते हैं कि आज ये दमन है, आपका पड़ोसी गांव है, गोरखपुर है, इस साइड में अभी जो पीछे बारिश हुई, ज़मींदारों की बहुत हालत ख़राब हो, पानी भर गया। पिछली बार भी इस तरह से आपदा आई कि फसलें बर्बाद हो गई, इस बार फिर पानी से बर्बाद हो गई। अगर कोई भी घर का एक सदस्य अगर बाहर को कोई अपना प्राइवेट कोई जॉब ना करे तो बड़ी समस्या हो रही है जी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ये सच्चाई है। अगर आदमी घर का बाहर कोई प्राइवेट आपको काम करे तो महिला अगर घर खाली बैठी है तो वो आपका खुद का रोज़गार कर सकती है, ताकि वो परिवार अच्छे से चले। तो 4 साल से लगातार सर्व जातीय मंच की ओर से ये सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। आज आप लोगों से मिलने का, पहले भी यहाँ मीटिंग बनी है, बहुत सी मीटिंगें हुई हैं, बार बार सोचा अगर किसी की शादी में भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो लगभग आते हैं। और आपसे मिलने का कि आपके माध्यम से हर घर तक ये सूचना की सर्व जातीय मंच है वो ये काम कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है, जो ज़रूरतमंद परिवार है, बेसहारा परिवार है, उनकी मदद कर रहा है। हमें पता नहीं कि इतना बड़ा गांव है, इसमें कौन वास्तव में ज़रूरतमंद परिवार कौन, मदद के लायक कौन है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो कमेटी बनेगी वो आप उसको जो सही ज़रूरतमंद परिवार है आप बता पाओगे कि जी ये परिवार है जी, बिल्कुल जायज़ है, इसकी मदद होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से उस तक डायरेक्ट वो मदद पहुँच जाती है। जातीय मंच के बारे में, तो ये एक सामाजिक मंच है। इसमें हमने पिछले 3 सालों में कोशिश की है कि हर वर्ग की सेवा की है, लोगों के बीच जाकर उनके जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, जानकर उनको हल करवाने की कोशिश की है। और हमने किया भी सही। पिछले 3 सालों में जब से हमने मंच बनाया है तो मैंने कम से कम 150 गांवों का दौरा किया। तो शुरू में मंच बनाया तो लोगों से बात की, ऐसा तो होता नहीं कि हमने मंच बना लिया, लोगों के बीच जाएंगे और लोग हमारी बात मानकर हमारे साथ चल करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ता है, लोगों के अंदर विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारा जो मंच है वो सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद
कई गाँवों से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा भी आप काम अच्छा कर रहे हो। अब पिछले 3 सालों में कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए आया हो मेरे पास, तो मेरी कोशिश रही कि उसका काम ज़रूर किया जाए। ये नहीं था कि मेरे पास कभी कोई भी किसी गांव के व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम गए विजय चौधरी के पास और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसका काम करने की कोशिश ज़रूर की और ईमानदारी की नेताओं की तरह नहीं कि लारा लगा दिया करेंगे आगे चलते रहे, दोबारा गए भी आगे कर देंगे। इस तरह हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। जो व्यक्ति किसी काम नौकरी के लिए आया है, थाने कचहरी किसी कोर्ट के किसी काम के लिए आया, हमने उसका काम करने की कोशिश जरूर की और किए भी। बहुत से लोगों के काम भी हुए। कुछ नौकरियां तो हो जाती हैं कई बार किसी की ना लग सके, फिर भी मैं दावे से कहता हूँ कि जो ये नेता फिर रहे हैं, इनसे ज़्यादा नौकरियाँ मैंने लगवाई। किसी फील्ड में लगवाई हो, किसी प्राइवेट में लगवाई हो, किसी डीसी रेट में लगवाई हो, इनसे ज़्यादा हमने कोशिश करके लोगों के काम किए और आगे भी करते रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मंच से जुड़ें और हमारे मंच को सपोर्ट दें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम और मेरा ये भी ख्याल था कि अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ मंच की तरफ से एक बड़ा मेडिकल कैंप लगवा देंगे, अगर सब साथी चाहेंगे। हाँ राजा राम जी, भाई अगर सारे गांव वाले चाहेंगे तो एक मेडिकल कैंप लगवा देंगे गांव में किसी